मानव एकता ट्रस्ट रजिस्ट्रेट के अध्यक्ष अज्जू पठान के आज भी वही सिलसिला जारी रहा जो कि हमेशा की तरह 10 तारीख को राशन वितरण का रहता है। आज भी ज़रूरतमंद पहुँचे और उन सबको खाने की सामग्री वितरित की गई, क्योंकि कहा जाता है कि हमेशा ये प्रयास उनका 10 तारीख को रहता है, लेकिन जो लोग रह गए थे उन सबको उन्हें वापस 11 तारीख को बुलाया जिनको नहीं मिला था, और उनको राखी सामग्री। पैसे वाले तो बहुत लोग पढ़े, तो अगर इस तरीके से वो ये मुहिम छेड़ेंगे तो फिर कहीं ना कहीं जो है जो गरीब लोग हैं उन्हें बहुत ज़्यादा सहारा पहुँचे। तो उनका कहना मेरा यही है मुझसे राशिद भाई का कि अज्जू भाई हिंदू हो या मुस्लिम हो, जात पात धर्म वेद कुछ नहीं देखना है, जो भी लोग गरीब हैं उन्हें तुम उनके घर तक जाकर राशन पहुँचाओ, ठीक है, या अपने ऑफिस में बुलाकर। इंसानियत की मिसाल अज्जू पठान बेमिसाल। ये मैं शब्द इसलिए कह पा रहा हूँ क्योंकि अज्जू पठान का जो महीने 10 तारीख को एक गरीबों के असहायों के लिए राशन वितरण का कार्यक्रम था, वो निरंतर सफल होता नजर आ रहा। दोस्तों, मैं नाजिम बेग अपने चैनल में सभी दोस्तों का खैर मकदम और स्वागत करता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप हमारे चैनल से इसी तरह निरंतर जुड़े रहें, जिससे कि हम सामाजिक और ऐसे ही खबरों को आपसे रूबरू कराते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आज अज्जू पठान, जो कि मानव एकता ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और उनका प्रयास निरंतर यही रहता है कि जितने लोगों की मदद की जाए हमारी इस फाउंडेशन से ट्रस्ट से, वो अधिक से अधिक हो सके। लेकिन अधिक से अधिक वो होगी तब जब इससे और लोग जुड़ेंगे, और वो लोग जुड़ेंगे जो मदद करना चाहते हैं औरों की भी। अज्जू पठान का जज्बे को सलाम करते हैं, हम भी सलाम करते हैं, और ख़ास तौर से वो लोग जो असहाय हैं, गरीब हैं, और 10 तारीख को निरंतर उनको याद भी रहता है कि आज अज्जू पठान के आवास पर जाकर उनको सामग्री लेनी है। 10 तारीख को ये प्रयास रहा था कल, लेकिन आज मैं 11 तारीख को भी पहुंचा हूं, तो मुझे लगा है कि वो प्रयास 11 तारीख को भी रहा है। ये बात पूछी गई अज्जू पठान जी कि 10 से और 11 कैसे हो पाई, तो उन्होंने बताया था कि कल इतनी भीड़ थी, बेशुमार भीड़ थी, और हम जितनी मदद करना चाहते थे उतनी तो हमने की, लेकिन वो भी वापस लौट के जा रहे थे जितनी हम पे सामग्री थी, लेकिन वो उनको नहीं मिल पा रहे थे। वो चेहरे के आंसू उनसे देखे नहीं गए, मायूसी चेहरे की नहीं देखी। उन्होंने सब उनको कॉल की कि कल आपको आना है। तो आज वही कार्यक्रम फिर से दोबारा से वही वितरण रहा, जो कल रह गए थे उनको आज वो खास सामग्री वितरण की गई। तो सबसे पहले तो अज्जू पठान जी, हम आपका बार बार धन्यवाद कहना चाहते हैं उन हजारों दर्शकों की ओर से जो कि हमसे जुड़े हुए हैं, निरंतर वो आपको देखते हैं, और वो लोग जो यहाँ से जाते हैं बताते हैं कि अज्जू पठान के हमारे अज्जू पठान ट्रस्ट के माध्यम से जो हमको सामान देते हैं उससे हमारे घर का एक दिन का चौका तो जरूर चलता है। क्या कुछ कहना चाहते हैं इस नेक दिली फरिश्ते भरे कार्यक्रम? सबसे पहले तो नाजिम भाई आपके चैनल का जो शुक्रिया कि जो आप जो सही बात है वो लोगों तक पहुंचाते हैं वीडियो के ज़रिए। और दूसरी चीज़ ये कि मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि ये मुहिम हमने छेड़ी थी, 2 4 5 10 लोग थे हमारे साथ, लेकिन आज जो है ये बहुत ज़्यादा मतलब बढ़ गई है इसकी स्पीड। और कल हमने 400 पैकेट का इंतज़ाम करा था, लेकिन पब्लिक हर मंथ मतलब बढ़ती जा रही है जी। और एक मैंने कल ये चीज़ देखी कि कल बारिश बहुत ज़्यादा थी, ठीक है, तो बारिश के बावजूद भी जो बुरखे में थी, साड़ी में थी, वो लेडीज़ें भीगती रहीं। तो मुझे इतना एहसास हुआ कि इसका मतलब कितनी ज़्यादा लोगों को ज़रूरत है, कितने ज़्यादा लोग परेशान हैं कि वो बारिश में भी जो कंपलसरी खड़े रहें। तो ये जो हम काम कर रहे हैं ट्रस्ट द्वारा, हम ये चाहते हैं कि और लोग भी इसमें जुड़ें, ठीक है, हमारा सहयोग करें, या फिर सहयोग ना करें भाई, तुम अपना अपना एरिया ले लो। भाई जो देखो अनूप शहर से आ रहे हैं, बुलंदशहर से आ रहे हैं, गुलावटी से आ रहे हैं, अलीगढ़ से तक कल लोग यहाँ पर आए हैं, और गाँवों से भी काफ़ी लोग आए, बरौली से और तुम्हारा तौली से, आहार से, जलीलपुर से भी बहुत सारे लोग आए। तो अगर अपने अपने एरिया में ऐसे ही अगर तुम कोई संस्था या इस तरीके से, पैसे वाले तो बहुत लोग पढ़ें, तो अगर इस तरीके से वो ये मुहिम छेड़ेंगे तो फिर कहीं ना कहीं जो है
जो गरीब लोग हैं उन्हें बहुत ज़्यादा सहारा पहुँचेगा। अज्जू जी, ये कार्यक्रम आपका आपने बिल्कुल सही कहा था, 10 से 12 लोगों से स्टार्ट हुआ था और वो आज मैं समझता हूँ कि भीड़ में तब्दील हो चुका है, उन दुआओं में तब्दील हो चुका है जो शायद आप तक पहुँच गई। वो लोग भी जुड़े हैं आपसे जो चाहते हैं कि हम भी मदद करें, वो भी आपके साथ निरंतर साथ भी रहते हैं। एक नाम इसमें राशिद जी का भी आता है, जी। तो राशिद जी का क्या सहयोग रहता है, क्योंकि वो यहाँ से 7 समंदर पार है, वहाँ से देख पा रहे हैं, इस वीडियो के माध्यम से सुन भी पा रहे हैं, किस तरीके से वो जुड़े रहते हैं आपके साथ? राशिद भाई का तो देखो जहांगीराबाद की पब्लिक के लिए फुल सपोर्ट है और बहुत जल्द जो है अभी हम एक एम्बुलेंस, पहले भी हमने वीडियो में कहा था कि एम्बुलेंस जहांगीराबाद वासियों के लिए चालू होने जा रही है, वो बहुत जल्दी हो जाएगी। और दूसरी बात ये कि उनका कहना मेरा यही है मुझसे राशिद भाई का कि अज्जू भाई हिंदू हो या मुस्लिम हो, जात पात धर्म वेद कुछ नहीं देखना है, जो भी लोग गरीब हैं उन्हें तुम उनके घर तक जाकर राशन पहुंचाओ, ठीक है, या अपने ऑफिस में बुलाकर, अच्छा, जैसे मतलब पता लगता है जी। आपको वो यहाँ नहीं आ पाया है और उसको जरूरत है राशन की, तो क्या आपकी टीम वहाँ पहुँचती है घर? बिल्कुल बिल्कुल, घर हम पहुंचते हैं, घर जाकर जो है हम वो राशन देते हैं। वहाँ टीम पहुँचती है आपकी? हाँ, हमारी अच्छा, टीम एक पहुंचती आपका है। कल आपने एक अनाउंस भी किया था, उसमें ये कहा गया था कि चिकित्सा के माध्यम से जो लोग परेशान हैं वो भी आपसे जुड़ सकते हैं, गंभीर बीमारियां हों उनका इलाज भी आपके ट्रस्ट कराएगी, तो इसमें कितनी सत्यता है? अब आपको मैं बताऊं, ये ईदगाह पे जो है तुम्हारा एक लड़का चिंटू, ठीक है जी, तो वो जब उसकी मम्मी यहाँ हमारे ऑफिस में आई थी तो उन्होंने बताया कि भैया मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ और मेरी परेशानी एक बार आप घर आ जाएं तो देख ले। मैं जब घर गया तो उन्होंने बोला कि मेरा तो घर ही मतलब गिरमी है और कर्जा इतना हो गया है कि कमाई करने वाला कोई जरिया नहीं है। तो वहाँ हमारी टीम पहुँची, पहुँचने के बाद में हमने इलाज की भी सेटिंग कराई, यहाँ तक कि जो उनका कर्जा है वो भी सारा खत्म हो गया। अभी उन पर 2-4 लाख की और उल्टी सेटिंग हो गई, मतलब उनका बैलेंस अपना है अब इतना, क्योंकि मुशाहिद मरियम भी आए, जितना हमने तो कम से कम 10-12 आपकी बार टीम से जो जुड़े हुए थे वो भी लोग आए और उनका हेल्प करा। तो कल मेरे जहन में ये बात आई कि चिंटू जैसे जना कितने लोग जहांगीराबाद में हैं जो बड़ी बीमारी से, या फिर बीमारी इतनी बड़ी भी ना हो लेकिन उसके इलाज के लिए पैसे नहीं है। तो मैंने कल ये ऐलान करा कि भाई हमारे ट्रस्ट में जो है जो भी बीमार लोग हैं और इलाज के लिए पैसे वगैरह नहीं है तो उनका इलाज हम कराएंगे अपनी तरफ से। उनकी तरफ से आपका ट्रस्ट इलाज कराएगी जी। तो एक मैसेज भी कल वायरल किया था और संदेश भी दिया था चैनलों के माध्यम से, अखबारों के में भी प्रकाशित है वो, कि जो असहाय हैं और उनको इलाज की ज़रूरत है, हमेशा से गंभीर बीमारियों से ग्रस्त हैं, वो ट्रस्ट उनके साथ जुड़ेगी, उनका इलाज संभवतः कराएगी, ऐसा कहना भी है। अज्जू भाई, ये देखा गया है कि निरंतर 10 तारीख को संख्या बढ़ रही है और कल बता रहे हैं कि आपके भी पैकेट लगभग 400 समथिंग पैकेट थे, वो भी ख़त्म हो चुके हैं। उसके बावजूद आज भी वो सिलसिला जारी है। तो लग रहा है कि आने वाली 10 तारीख का जो कार्यक्रम है, मैं समझता हूँ जो बांटने का वितरण रहता है, ये कहीं और ज़्यादा संख्या आपको बढ़ानी होगी। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि 400 तक ही रह जाएंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे? नहीं, देखो हमारी कोशिश ये है कि जो हमारी टीम लगी हुई है, हम हर तरीके से, हम नहीं चाहेंगे कि हमारे पास से कोई निराश होकर पहुंचे, क्योंकि जो पब्लिक कल रह गई थी तो ऐसा नहीं कहा मैंने कि तुम अगले तारीख में आना। मैंने कहा यार ये बहुत ज़्यादा लोग मतलब बारिश में इतने परेशान है, पैकेज सारे ख़त्म हो गए, तो मैंने उन्हें आज का टाइम दिया और आज मैंने उन्हें जो है वो राशन दिया। दूसरी चीज़ ये कि नाजिम भाई, सबसे इम्पोर्टेंट जो होती हैं वो दुआएं होती हैं। देखो बड़े बड़े लोग परेशान हैं, जब उन्हें सहारा पहुंचता है ना तो वो दिल से दुआ करते हैं। तो कहने का मतलब मेरा यह है कि अपने लिए तो दुनिया कर रही है, ठीक है, लेकिन अगर जो पब्लिक के लिए करे वो ज़्यादा बेटर है। और इसमें हमारा कोई अपना स्वार्थ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इंसानियत के नाते कि जो लोग परेशान हैं, और हमारे धर्म में भी ये बताया गया है कि जो परेशान लोग हैं आस पड़ोस में हैं, हिंदू मुस्लिम हो इससे मतलब नहीं है, जो भी हो उनकी परेशानी दूर करी जाए। किसी के अकाउंट में पैसा ज़्यादा हो सकता है, लेकिन अज्जू पठान ने कहा मेरे अकाउंट में दुआएं बहुत हैं, उससे ज़्यादा दुआएं हैं। तो मैं चाहता हूँ ये अकाउंट मेरा दुआओं से यूं ही भरता रहे, लोगों की, असहायों की यूं ही मदद करता रहा। मैं चाहता हूँ कि मेरा हाथ हमेशा यूं रहे, लोगों के हमेशा मदद करता रहूँ, काम आ सकूँ, ऐसा कहना है अज्जू पठान का। और कल मैं लेके चलता हूँ, कल जो भीड़ थी, बेतहाशा भीड़ थी, बारिश का मौसम था, लेकिन पब्लिक और जो असहाय लोग थे वो डटे हुए थे कि हम सबको मिलेगा। उनका एक ही था कि हम सबको मिलेगा, और अज्जू का भी यही कहना था कि हम सबको देंगे। ये है अज्जू पठान। मैं समझता हूँ कि एक अज्जू पठान से काम नहीं चलेगा, हम सबको अज्जू पठान बनना होगा, और बनना होगा जब हम ट्रस्ट से जुड़ेंगे। तो ट्रस्ट से जुड़िए
और अज्जू पठान बनिए, अज्जू पठान जैसी सेवा कीजिए, मदद कीजिए, हेल्प कीजिए, जिससे कि जो असहाय हैं वो और ज़्यादा तक मदद पहुंच सके। तो चलिए हम विदा लेते हैं। हम चाहते हैं आप हमारे इस कार्यक्रम को सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें, जिससे कि ऐसे ही अज्जू पठान और ऐसे ही समाज सेवी से हम आपको मिलाते रहें निरंतर। यही हमारा प्रयास है। हम चाहते हैं विदा लेते हैं। नमस्कार, खुदा हाफिज़।